दिवाली पे सोना खरीदना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट कर लो। सोने का भाव गिरने वाला है क्या ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो तो आप एक वाइज डिसीजन लो, एक सोच समझ के डिसीजन लो, यही मैं चाहता हूँ। डायमंड के लिए हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि डायमंड इज फॉरएवर। गोल्ड भी कुछ कम नहीं है। गोल्ड रूल्स ऐसा ही नहीं बोला जाता। गोल्ड रूल्स मतलब जो लोग अमीर है, जिनके पास बहुत पैसे है, उनका जो डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। गोल्ड सिर्फ मेटल नहीं है, ये एक लेगेसी है और फैमिली के लिए एक इमोशनल अटैचमेंट है। इंडिया में काफ़ी सारे फेस्टिवल्स गोल्ड के बिना अधूरे हैं। स्पेशली जो दिवाली का सीज़न होता है, दिवाली के सीज़न में लोग काफ़ी सोना खरीदते हैं और दिवाली पास आ रही है तो गोल्ड से रिलेटेड एक वीडियो तो बनता ही है। अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स को पूछोगे कि उनका गोल्ड में इतना इंटरेस्ट क्यों है, तो जवाब में एक ही बात सुनने में आएगी, और वो है कि जो गोल्ड की प्राइस है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ती ही जा रही है। गोल्ड का अप्रिसिएशन ईयर ऑन ईयर हो रहा है और इमरजेंसी में, मुश्किल के वक्त, गोल्ड एक ऐसा लिक्विड एसेट है जो हमारे ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। कुछ लोग वेल्थ क्रिएशन करने के लिए हर साल थोड़ा थोड़ा सोना खरीदते हैं, लेकिन क्या फिजिकल गोल्ड वेल्थ क्रिएशन करने का एक ही तरीका है? आज हम फिजिकल गोल्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड और जो गोल्ड स्टॉक्स है इनकी कंपेयर करेंगे और हम लोग देखेंगे कि जो फिजिकल गोल्ड है वो कहाँ स्टैंड करता है कंपेयर टू गोल्ड म्यूचुअल फंड और जो गोल्ड के स्टॉक्स है। और कंपेयर करके हम लोग देखेंगे कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन कौन सा है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रॉफिटिंग विद नरेश। नो डाउट गोल्ड एक वर्ल्ड की सबसे पुरानी और रिलायबल एसेट है, क्योंकि गोल्ड का जो अप्रिसिएशन होता है, प्राइस अप्रिसिएशन हर साल होता रहता है। और गोल्ड जो है ये रेयर अर्थ मेटल है और उसकी डिमांड जो है सप्लाई के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए गोल्ड की प्राइस हर साल अप्रिसिएट होती रहती है। अब गोल्ड के थ्रू वेल्थ क्रिएशन के तीन ऑप्शंस है। सबसे पहला तो फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड जो है ये ट्रेडिशनल वे है, टेंजेबल एसेट है, लेकिन फिजिकल गोल्ड की जो वैल्यू है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही स्लो एंड स्टेडी हो रही है। सेकेंड है गोल्ड म्यूचुअल फंड। गोल्ड म्यूचुअल फंड मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो गोल्ड में इनडायरेक्टली थ्रू द मार्केट। तो आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो गोल्ड म्यूचुअल फंड में, गोल्ड म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट होती है ये डाइवर्सिफाइड होती है। इसमें जो कंपनी माइनिंग में है, गोल्ड रिफाइनिंग में है और जो गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग करके सेल कर रही है थ्रू देयर रिटेल आउटलेट्स, के बाद जो फिजिकल गोल्ड है, गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड्स है जिसको हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बोलते हैं, इसमें सब इन्वेस्टमेंट गोल्ड म्यूचुअल फंड का होता है। तो ये जो पोर्टफोलियो है ये डाइवर्सिफाइड नहीं, ये ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और ओवर डाइवर्सिफाइड होने की वजह से ही जो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स का 5 साल या 3 साल का जो आरओआई है कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स बहुत ही कम है। हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो मैं आरओआई क्या है गोल्ड म्यूचुअल फंड का, ये हम लोग सब कंपनी का मैं आपको दिखाऊंगा। एंड थर्ड ऑप्शन है गोल्ड इक्विटी स्टॉक्स। जो कंपनीज गोल्ड ज्वेलरी की डिजाइनिंग और सेल करती है अपने रिटेल आउटलेट्स के थ्रू, ये जितनी भी कंपनीज है जैसे टाइटन है, कल्याण ज्वेलर्स है और भी काफ़ी गोल्ड स्टॉक्स है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो विदाउट फिजिकली होल्डिंग गोल्ड मेटल। इन्वेस्टमेंट के लिए ये तीनों ऑप्शंस का हम लोग कंपेयर करेंगे, ये चार्ट्स पे हम लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे लास्ट 5 साल में ये तीनों ऑप्शंस में क्या क्या रिटर्न्स जनरेट हुए हैं और हम लोग कंक्लूड करेंगे कि तीनों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। अब हम लोग कंपेयर करेंगे फिजिकल गोल्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड से रिलेटेड जो स्टॉक्स है उसकी। हम लोग कंपैरिजन के लिए लास्ट 4 साल 5 साल का हम लोग डेटा कंपेयर करेंगे तीनों केसेस में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो फिजिकल गोल्ड है उसकी प्राइस लास्ट 4-5 साल में कैसे कैसे बढ़ी है। तो यहाँ पे मैंने bankbazaar.com की वेबसाइट ओपन की है जहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी गोल्ड की प्राइस है ये 10 ग्राम के लिए 24 कैरेट्स 10 ग्राम के लिए दी हुई है ईयर वाइज। तो 2019 पे हम लोग आते हैं। 2019 में 10 ग्राम की 24 कैरेट की जो प्राइस थी ये थी 35,220। ये जाके अब इस साल में आज के डेट में, मतलब आज है 15 अक्टूबर 2024, आज ये 10 ग्राम की 24 कैरेट के लिए प्राइस है 77,400। यहाँ पे जो 71,510 दी है ये अपडेट नहीं की है bankbazaar.com ने, आप गूगल चेक कर सकते हो। 15 अक्टूबर के लिए जो गोल्ड प्राइस है ये 77,400 की है। तो
2019 से लेके 2024 तक की जो एप्रिसिएशन हुई है गोल्ड प्राइस में, फिजिकल गोल्ड में, ये हुई है 119.76%। एंड अगर आप 2019 में गोल्ड लेते 10 ग्राम का, तो उसकी जो रिटर्न आज की डेट में होती वो 119.76% होती। ये हो गया फिजिकल गोल्ड। अब हम लोग देखते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। मैंने etymoney.com वेबसाइट ओपन की है। यहाँ पे आप जितने भी देखोगे कंपनीज जो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की कंपनी है, जैसे इन्वेस्को है, एक्सिस गोल्ड फंड है, एसबीआई गोल्ड फंड है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सब गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है। तो हम लोग अगर 5 साल का, यहाँ पे मैंने 5 साल सिलेक्ट किए हैं, 5 साल का जो आरओआई था गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग कंपनी में, तो यहाँ पे आप देखोगे रिटर्न पर एनम में तो 14.24, 14 सब जितने भी आप गोल्ड म्यूचुअल फंड देखोगे ये 14% के आसपास ही है। ये 14.5% भी नहीं है, 15% के ऊपर भी नहीं। 3 साल का भी आप डेटा देखोगे तो जितने भी म्यूचुअल फंड्स है ये 18% के आसपास ही इन लोगों ने रिटर्न जनरेट किया है, नॉट इवन 20% पर एनम। अब हम चार्ट पे कंपेयर करते हैं फिजिकल गोल्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड और जो गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स है जैसे टाइटन है और कल्याण ज्वेलर्स मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इस चार्ट में आप देखोगे तो ये टॉप लाइन जो है, सबसे ऊपर वाली लाइन ये टाइटन की है। सेकंड स्टॉक मैंने लिया है कल्याण ज्वेलर्स का। 2 स्टॉक्स मैंने कंपेयर किए हैं। और जो नीचे वाली लाइन है, थर्ड लाइन जो आप देख रहे हो, ये डार्क रेड या मरून कलर जो भी आप बोल सकते हो, ये है फिजिकल गोल्ड की। और जो नीचे वाली है ये है गोल्ड म्यूचुअल फंड ऑफ इन्वेस्को, सबसे लोएस्ट वाली। तो ये 4 लाइन है, आप देखोगे कंपैरिजन के लिए मैंने ये वर्टिकल रेड लाइन यहाँ पे प्लॉट की है जो 2021 इंडिकेट कर रही है। 2021 से लेके अब तक 2024 तक अगर आप देखोगे तो मैंने वैसे आपको गोल्ड और गोल्ड म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है लास्ट 5 साल का आपको बता दिया है। उसके कंपैरिजन में आप देखोगे जो गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स है जैसे टाइटन है या कल्याण ज्वेलर्स है, इनका आप 4 साल का अगर आरओआई देखोगे तो कल्याण ज्वेलर्स का आप राइट साइड में देखोगे, यहाँ पे 1000% का रिटर्न कल्याण ज्वेलर्स ने लास्ट 4 साल में दिया है। जब से लिस्टेड हुई है कंपनी, कल्याण ज्वेलर्स लिस्टेड हुई है 2021 में, मतलब 4 साल में 1000% कल्याण ज्वेलर्स ने रिटर्न दिए हैं। यही आप अगर टाइटन देखोगे, टाइटन का भी हम लोग आरओआई देखेंगे इस लाइन से लेके, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 4 साल में अराउंड 149%, 150% के आसपास रिटर्न जनरेट किया है, विच इज मच हायर देन द फिजिकल गोल्ड इटसेल्फ। फिजिकल गोल्ड की जो मैंने आपको बताई थी 5 साल की बताई थी 119%, 119.76% मैंने आपको बताया था। तो एनी टाइम जो गोल्ड स्टॉक्स है, गोल्ड स्टॉक्स ने हमेशा फिजिकल गोल्ड और जो गोल्ड म्यूचुअल फंड है इनको कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्म किया है। अब ये तीनों ऑप्शंस कंपेयर करने के बाद एक बात तो तय हो गई है कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है ये गोल्ड स्टॉक्स है। वैसे गोल्ड स्टॉक्स तो काफी सारे हैं, लेकिन मैंने 5 ऐसे बेस्ट टॉप गोल्ड स्टॉक सिलेक्ट किए हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छे हो सकते हैं। सो इसमें से सबसे पहला स्टॉक है टाइटन कंपनी लिमिटेड। टाइटन जो है ये टाटा ग्रुप कंपनी है और टाइटन के अंडर काफी सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन जो ज्वेलरी सेगमेंट है इसमें 3 ब्रांड्स है। फर्स्ट इज तनिष्क, सेकंड इज मिया एंड थर्ड इज कैरेटलैंड। टाइटन कंपनी का 90% जो बिजनेस है ये ज्वेलरी सेगमेंट से आता है। टाइटन के 900 से भी ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स है अक्रॉस इंडिया और इनका जो मार्केट शेयर है ज्वेलरी सेगमेंट में ये 7% का है। सो लेट्स चेक फंडामेंटल्स ऑफ टाइटन। कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है ये 3,11,489 करोड़ की है। दिस कंपनी इज अ लार्ज कैप कंपनी। कंपनी का स्टॉक पी जो है वो 90.2 का है, इंडस्ट्री पी 38.2 का है। दैट मीन्स कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है ये ओवर वैल्यूड है। आरओई जो है रिटर्न ऑन इक्विटी 5 इयर्स का 27% का है, विच इज वेरी पॉजिटिव। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल का 20% का है, डबल डिजिट है, अगेन पॉजिटिव। पीबी रेशियो है 33.2। पीबी रेशियो और डी रेशियो जो है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में, फाइनेंशियल रेशियो वाले वीडियो में मैंने कवर किया है, तो आप वो वाला वीडियो पहले देखो, समझो कि पीबी रेशियो, डी रेशियो, आरओई इंपॉर्टेंट रेशियोज फंडामेंटल एनालिसिस के लिए देखने चाहिए। ये मैंने उस वीडियो में कवर किए हैं, तो आप डेफिनेटली उस वीडियो को पहले देखो। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको सिग्निफिकेंस बताऊंगा कि जो रेशियो मैंने कवर किए हैं ये क्यों किए हैं। तो पीबी रेशियो नॉर्मली जो हाई कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती है, जैसे ज्वेलरी बिजनेस होता है, ये कैपिटल इंटेंसिव होता है क्योंकि कंपनी को रिटेल आउटलेट स्टार्ट करना पड़ता है। जो कंपनी ओन एंड कंपनी ऑपरेटेड रिटेल स्टोर्स होते हैं इनके लिए कैपिटल ज़्यादा लगता है, इसलिए पीबी रेशियो जो होता है ये ज़्यादा मोर देन वन ही होता है नॉर्मली। तो पीबी रेशियो ज़्यादा होना मतलब स्टॉक प्राइस इज ओवर वैल्यूड। डी रेशियो जो है, डेट इक्विटी रेशियो 1.65 का है। टाइटन जो है ये अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है इनटू
ऑर्गेनाइज रिटेल कैटेगरी, तो कैपिटल बोरोइंग जो है ये थोड़ी हायर साइड है, इसलिए डी रेशियो ज्यादा है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 52.9% की है, विच इज मोर देन 50% एंड वेरी गुड साइन। अब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं टाइटन का और देखते हैं कि ये जो स्टॉक है बाय करने के लिए बेस्ट एंट्री प्राइस क्या हो सकती है। अब हम टाइटन का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। मैं ईयरली चार्ट पे हूँ। ईयरली चार्ट में पिछले काफी साल से कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है ये कंटिन्यूसली रैली कर रहा है। अगर मंथली में आप देखोगे तो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकता हूँ, ये लोअर ट्रेंड लाइन। स्टॉक जो है ये इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके एवरी मंथ बाउंस बैक कर रहा है ऊपर की साइड। ऑन वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है, जो सॉलिड रेड लाइन आपको दिख रही है, ये वीकली सपोर्ट है यहाँ का। अब एक्सपेक्टेशन ये है कि स्टॉक अभी करंट मार्केट प्राइस से कम 8% के आसपास अगर रिट्रेस होता है, जहाँ पे वीकली सपोर्ट भी है और वहीं पे मंथली की जो लोअर ट्रेंड लाइन है वो भी वहीं पे है। सो दिस कैन बी द वेरी गुड एंट्री प्राइस। सेकेंड स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स के बारे में मैंने मेरे पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था, जिसमें मैंने टॉप 5 मिड कैप स्टॉक्स कवर किए थे। आप वो वीडियो भी देख सकते हो। फिर भी मैं आपको क्विकली यहाँ पे बता देता हूँ। कल्याण ज्वेलर्स का जो हेड ऑफिस है ये केरला में है और इनका जो डोमिनेंस है ये साउथ इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा था, लेकिन अब कल्याण ज्वेलर्स सिर्फ साउथ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, अक्रॉस इंडिया इसके आउटलेट्स ओपन हो रहे हैं। इवन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी काफी सारे इनके आउटलेट्स ओपन हो रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स के 22 स्टेट्स में 149 से भी ज्यादा शोरूम्स है और 5 मिडिल ईस्ट कंट्री में इनके 33 शोरूम्स है। कल्याण ज्वेलर्स का जो टोटल रेवेन्यू में से 82% जो है ये डोमेस्टिक मार्केट से आता है, जो इंडियन मार्केट है, और जो 18% मिडिल ईस्ट जो बाहर की कंट्रीज है वहां से जनरेट होता है। कल्याण ज्वेलर्स के फंडामेंटल्स हम लोग देखते हैं। स्टॉक पी जो है 123 है, इंडस्ट्री पी 38.2 है। इसका मतलब स्टॉक प्राइस जो है ये ओवर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल का 10% है, डबल डिजिट है, विच इज पॉजिटिव। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल की जो है ये 176% है, विच इज वेरी अमेजिंग। रैपिडली ग्रो कर रही है कंपनी। पीबी रेशियो 18.5 का है। डी रेशियो जो है ये 1.07 का है। कंपनी की बोरोइंग्स ज्यादा है टू एक्सपेंड द बिजनेस। प्रोमोटर्स होल्डिंग 60.60% की है, which is more than 50%, so that is very good। कल्याण ज्वेलर्स का टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पे करते हैं और देखते हैं कि कौन सी एंट्री प्राइस सबसे अच्छी हो सकती है टू बाय दिस स्टॉक। अब देखते हैं कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट। ईयरली अगर आप चार्ट देखोगे तो कंपनी जब लिस्ट हुई थी 2021 में, वहां से कंटिन्यूसली रैली हो रही है ऑन ईयरली चार्ट। क्वार्टरली आपको वही दिखेगा, मंथली भी वही सेम स्टोरी है। यहाँ पे आपको कोई ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही है मंथली पे। वीकली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है कम से कम 1 महीने से। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ की है डेली टाइम फ्रेम पे, ये सपोर्ट लाइन एक अच्छा सपोर्ट है। और अगर आपको अच्छी बाइंग प्राइस के लिए वेट करना है तो आप इस सपोर्ट लाइन के आसपास वेट कर सकते हो। प्राइस है अराउंड 697 की, वो बेस्ट प्राइस रहेगी। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है इस सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोज होती है तो आपको यहाँ से एग्जिट करना है और आपको नेक्स्ट सपोर्ट जो मिलेगा ये 655 का मिलेगा। यहाँ पे अगर प्राइस आती है तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। अगर डेली कैंडल इस डेली सपोर्ट के नीचे क्लोज होती है तभी आपको 655 की प्राइस कंसिडर करनी है। थर्ड स्टॉक है सेनको गोल्ड। सेनको गोल्ड ये ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी बिजनेस है। ये स्टार्ट हुआ था ईस्ट इंडिया से और इनका जो डोमिनेंस है ये ईस्ट इंडिया में ज़्यादा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज़्यादा है। तो इसके टोटल रेवेन्यू में से 85% जो है ये ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जनरेट होता है। लेकिन ये कंपनी बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है और इसके जो फुटप्रिंट्स है ये सिर्फ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया तक सीमित नहीं है। अब धीरे धीरे जो बाकी पार्ट है इंडिया के, यहाँ पे भी धीरे धीरे सेनको गोल्ड लिमिटेड अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है थ्रू ओपनिंग न्यू शोरूम्स। सेनको गोल्ड का हम लोग फंडामेंटल्स चेक करते हैं। सेनको गोल्ड का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,867 करोड़ का है। स्टॉक पी जो है ये 50.9 का है, इंडस्ट्री पी 38.2 है, स्टॉक प्राइस ओवर वैल्यूड है। आरओई 5 साल का जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17% है, डबल डिजिट है, विच इज पॉजिटिव। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 5 साल की 20%, डबल डिजिट है और एंड वेरी पॉजिटिव साइड। पीबी रेशियो है 7.89 का, ग्रेटर देन 1, सो दैट इज अगेन पॉजिटिव साइन। डेट इक्विटी रेशियो जो है ये 1.28 का है। कंपनी रैपिडली ग्रो कर रही है और मे भी कंपनी की जो बोरिंग है ये ज्यादा है फॉर एक्सपेंशन, इसलिए डी रेशियो थोड़ा हायर साइड है, मोर देन 1 है। प्रोमोटर्स होल्डिंग इस कंपनी की 67.5% है,
which is again a positive sign. सेंको गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और चार्ट्स पे देखते हैं कि इसकी बेस्ट एंट्री प्राइस क्या हो सकती है। सेंको गोल्ड लिमिटेड का ये ईयरली चार्ट है। ईयरली चार्ट अब हम लोग देखेंगे, ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, 2023 में लिस्ट हुई थी, तब से ये कंपनी रैली ही कर रही है। क्वार्टरली चार्ट पे वही सीन है। मंथली चार्ट अगर देखोगे तो 2-3 बार उसने रिट्रेसमेंट की है, जैसे ये रेड कैंडल, रेड कैंडल, ये वाली रेड कैंडल, जितनी भी आपको रेड कैंडल दिख रही है यहाँ पे थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट हुई है, अदरवाइज ये स्टॉक बुलिश ही है। वीकली टाइम फ्रेम हम लोग देखेंगे, इमीडिएट सपोर्ट है, ये सपोर्ट ये यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, वीकली सपोर्ट, और गुड डिमांड जोन यहाँ पे बन रहा है अराउंड 1284.6 के आसपास। प्राइस अगर यहाँ पे आती है तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर सकती है 1 और 2 वीक्स, उसके बाद ये वापस रैली करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि आप वीकली चार्ट में भी देखोगे तो हार्डली यहाँ पे ये वाला एक पोर्शन, ये वाला एक पोर्शन और ये वाला एक पोर्शन, यहाँ पे स्टॉक ने ये जो डिप्स है यहाँ पे बहुत ही मिनिमल रिट्रेसमेंट दी है, अराउंड यहाँ पे 19% है, यहाँ पे अगेन 19% है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑल टाइम हाई से 19% जो है ये इसी के आसपास, इसी सपोर्ट डिमांड जोन के पास आ रहा है, 18-19%, मतलब 1247 के आसपास ये 19% की रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो रही है। फोर्थ स्टॉक है पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड, इसको पीएनजी भी बोलते हैं। पीएनजी महाराष्ट्र स्टेट का सबसे बड़ा, पुराना और ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड है। पीएनजी के टोटल 39 शोरूम्स है अक्रॉस इंडिया। पीएनजी इज रैपिडली ग्रोइंग कंपनी। हम लोग जब फंडामेंटल्स देखेंगे आपको पता चल ही जाएगा। सो देखते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पीएनजी ज्वेलर्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी की 10,316 करोड़ की। स्टॉक पी जो है ये 66.9 है, इंडस्ट्री पी 38.2 है, इसलिए स्टॉक प्राइस जो है ओवर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल की 19% है, विच इज वेरी गुड। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है 5 साल की 44% की है, विच इज वेरी इंप्रेसिव। पीबी रेशियो अवेलेबल नहीं है। डेट इक्विटी रेशियो जो है ये 0.66 की है, तो इसकी जो डेट है ये अंडर कंट्रोल है। प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है ये 83.1% की है। पीएन गाडगिल ज्वेलर्स जो है ये एक फैमिली बिजनेस है, तो फैमिली के जो मेंबर्स है उनके स्टेक्स ज्यादा है। पीएनजी ज्वेलर्स का हम लोग टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पे करते हैं और देखते हैं कि जो बेस्ट बाइंग प्राइस क्या हो सकती है। पीएन गाडगिल ज्वेलर्स का हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुई है इसी साल, तो इसका ईयरली, क्वार्टरली या मंथली टाइम फ्रेम पे पिक्चर भी क्लियर नहीं है। डेली टाइम फ्रेम अगर हम लोग देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक प्राइस जो है ये डेली अपर लाइन, जो अपर ट्रेंड लाइन है और ये लोअर ट्रेंड लाइन है, इसी के बीच ट्रेड कर रहा है। तो पीएन गाडगिल ज्वेलर्स में एंट्री कहाँ पे हो सकती है? इसके लिए अगर डेली टाइम फ्रेम पे डेली अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे ऐसी कोई कैंडल क्लोज होती है, वो प्राइस अगर वापस रिट्रेस करके इसी अपर ट्रेंड लाइन, डेली अपर ट्रेंड लाइन के यहाँ पे आती है, तो ये एक अच्छी एंट्री बन सकती है पीएन गाडगिल ज्वेलर्स में। फिफ्थ एंड लास्ट गोल्ड स्टॉक इज गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड। गोल्डियम इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग करती है गोल्ड ज्वेलरी की और एक्सपोर्ट करती है टू ग्लोबल रिटेलर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड होलसेलर्स। गोल्डियम इंटरनेशनल के रेवेन्यू का सबसे बड़ा चंक ये एक्सपोर्ट से आता है और इनके जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस है ये यूएस, यूके, रशिया, चाइना, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और भी काफ़ी कंट्रीज में है। और गोल्डियम इंटरनेशनल के एक्सपोर्ट का 95% जो रेवेन्यू है ये यूएस मार्केट से जनरेट होता है। गोल्डियम इंटरनेशनल के हम लोग फंडामेंटल चेक करते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,931 करोड़ का है। कंपनी स्मॉल कैप इंडस्ट्री है। स्टॉक पी जो है ये 41.4 का है। इंडस्ट्री पी जो है ये 38.2 का है। जो स्टॉक प्राइस है ये ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है एज ऑफ नाउ। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल की 15% की है, विच इज वेरी गुड। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 5 साल की 15% की, विच इज अगेन पॉजिटिव। पीबी रेशियो 6.24 का है। कंपनी का जो बिजनेस है ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स है कंपनी के ये बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट होते हैं। कंपनी की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये ज्यादा है, इसलिए पीवी रेशियो हायर साइड है, मोर देन 1 है। डेट इक्विटी रेशियो 0.01 का है। जो डेट है इसकी लोअर साइड है। इसका एक मेन रीजन ये भी है कि इनका जो लैब ग्रोन डायमंड का बिजनेस है, इसका जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है और इनके मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स है ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं दूसरे कंट्रीज में जहाँ पे ज्यादा डिमांड है गोल्ड ज्वेलरी का, तो वहाँ पे उनका जो मार्जिन है ये मार्जिन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द लोकल बिजनेस एज कंपेयर टू इंडियन कंपनीज इन द सेम कैटेगरी। प्रोमोटर्स होल्डिंग 64.3% की है, विच इज वेरी गुड। अब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं गोल्डियम इंटरनेशनल का और इस स्टॉक को बाय करने के लिए बेस्ट एंट्री प्राइस क्या हो सकती है ये हम लोग चेक करते हैं। ये स्टॉक का ईयरली टाइम फ्रेम है। काफी सालों से कंपनी रैली कर रही है, ये बुलिश स्टॉक है। क्वार्टरली पे भी आप देखोगे तो क्वार्टरली पे काफी बड़ा कंसोलिडेशन हुआ था। मंथली में ये और भी क्लियर होगा। मंथली में 2021 अक्टूबर 2021 से लेके
अगस्त 2024 ये बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था। तो यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस है ये 3 साल से कंसोलिडेशन में था, कंसोलिडेशन अब ब्रेक हुआ है और ब्रेकआउट के बाद बेस्ट बाइंग प्राइस क्या हो सकती है। वीकली टाइम फ्रेम अगर हम लोग देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक सपोर्ट है, डेली सपोर्ट एंड डिमांड जोन। यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल जो रेड लाइन है ये वाली यहाँ पे मैंने मार्क की है। तो ये जो सपोर्ट लाइन है ये एक बेस्ट बाइंग प्राइस हो सकती है गोल्डम इंटरनेशनल में। लेकिन आपको एक चीज केयरफुली यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है, वो ये है कि ये जो वीकली सपोर्ट है, अगर वीकली सपोर्ट के नीचे वीकली सेम टाइम फ्रेम की वीकली कैंडल इसके नीचे सपोर्ट के नीचे क्लोज होती है तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना है, क्योंकि इस सपोर्ट को अगर ब्रेक किया तो वापस ये जो मंथली कंसोलिडेशन हुआ था, ये वाला जो रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट बन सकता है और इस सपोर्ट को लेके स्टॉक वापस रैली कर सकती है। लेकिन अगर वीकली कैंडल इस वीकली सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करती है और वापस रैलीज करना स्टार्ट करती है, तब हम कंफर्मेशन एंट्री ले सकते हैं गोल्डम इंटरनेशनल में। नो डाउट अमंग ऑल 3 ऑप्शंस जो मैंने बताए, फिजिकल गोल्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड जो स्टॉक्स है, इनमें सबसे जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ये गोल्ड इक्विटी स्टॉक्स का ही है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आप इन 5 स्टॉक में से कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे। आई होप ये वीडियो ने आपको वैल्यू एडिशन ज़रूर किया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स इनके साथ ज़रूर शेयर करो दिवाली से पहले ही, ताकि सबको पता चले कि दिवाली के लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है। एंड आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। प्ले सेफ, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, like and share this video. Until next time, goodbye.